आइए आज की सभा शुरू करने के लिए हम लोग हिंदी में से गाएंगे 106 नंबर गाना। और अगर खोलना हो गया तो सब कोई खड़े हो जाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते सब पैमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास कहे मेरे शर्माते सुने सो का ज्ञान। दास कहे मेरे शर्माते सुने सो का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु पिता परमेश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद पिता, आज के दिन देखने के लिए हम सभी को मौका दिए प्रभु। सभी को
स्वस्थ रखें, अच्छे रखें, चंगे रखें, भले रखें। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु जी इसके नाम से मांगते हैं, सुनो सब ग्रहण करो। आमीन। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर मौका के लिए कि आज का वचन मैं आप लोगों को सुना सकूं। हम लोग खोलेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3:12, दूसरा तिमोथी 3:12। यहाँ कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि हम इस पवित्र दिन में आपकी सेवा आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ईश्वर, खास करके मेरे साथ हुए और जितने श्रोतागण हम लोग हैं सबके साथ अगुवाई कीजिए, जिससे जो वचन मैं आपके पवित्र शास्त्र से बोलूँगा मेरे साथ हुए अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इस वक्त मैं वचन से पढ़ा और वचन में एक शब्द जो है सताहट। सताहट हम में से कोई पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते, सच्चे मसीह होने के नाते हम सब पर सताहट आएगी। सभी युगों में जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान आदि ही से, जैसे आदम हवा को उन्होंने धोखा में डाल दिया। परमेश्वर आदम हवा को जो सत्य थी, जो सच्चाई थी, जो आनंद जीवन थी, उन दोनों पर रखे। लेकिन ये शत्रु जो शैतान आकर के और जो सच्चाई के सामने में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दिया। और जब कभी, केवल उस समय नहीं, लेकिन जैसे हम पाएंगे इस दुनिया में पुराने नियम नए, आज इस युग में भी जो सच्चाई है, परमेश्वर का जो सत्य है, उसके सामने में दीवार खड़ा करती है। और जब हम जितने मसीह भाई बहन जो सत्य को अपनाए हैं और उस झूठी दीवार को जब तोड़ते हैं, तब हमारे सामने में सताहट आ जाती है। और यही होगा, यहाँ हम पाएंगे कि शैतान अत्यंत क्रोधित से भरकर टूट पड़ेगा। शैतान का भी समय नहीं है, जो शत्रु का समय अभी नहीं है। हम दुनिया की स्थिति, लोगों का चाल व्यवहार, हम लोग का व्यवहार सबको हम लोग जानते हैं। और क्योंकि वह जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 12 उसका 12 पद। प्रकाश वाक्य 12:12। यहाँ यूँ कहता है कि 12:12 में, इस कारण हे स्वर्गीय और उनमें से रहने वाले मगन हो। 12:17 का, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते
और यीशु की गवाही देने में स्थिर हैं, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर कौन है? शैतान। स्त्री कौन है? कलीसिया। और कलीसिया में हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं। ये स्त्री पर क्रोधित हुआ। और इस अंतिम समय में जब हम वास कर रहे हैं, और यहाँ कहता है कि ये शैतान जो हमारा शत्रु है, धार्मिक तथा संस्थाई की सहायता लेगा। और यहाँ इतवार के नियम या रविवार संडे लॉ का जो कहेंगे पालन हेतु कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र हम इस दुनिया में देखते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और जैसे अखबार में हम पढ़ते हैं और टीवी में खबर देखते हैं, सुनते हैं, और यहाँ देखते हैं कि जो वहाँ रोम जो वेटिकन जो सिटी वेटिकन जो एक राज्य है, और उन्होंने क्या कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से एतवार पालन करने के लिए, जिससे हम कहेंगे संडे लॉ। आपने सुना है संडे लॉ का अर्थ क्या है? इसमें ये नियम कानून हो जाएगा कि सभी को रविवार को विश्राम नहीं कहेंगे, रविवार को गिरजा कहेंगे, उस दिन उपासना करेंगे। और उन्होंने ये न्यायालय में भी पास करेंगे, और कहीं कहीं पर ये संडे लॉ शुरू हो गया है। इस समय हम मसीहियों के लिए बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। हम जितने मसीह पर विश्वास करते हैं, धार्मिक और न्याय कानून जो कि दया के दरवाजे के बंद होने के थोड़े समय या थोड़े नहीं जानते कितना, लेकिन ये सब जो रविवार पालन का जो संडे लॉ होगा, जो कि ये दया का दरवाज़ा, द क्लोज ऑफ प्रोबेशन, अभी हम लोग का न्याय चल रहा है 1844 में, और हम देखते हैं कि काफ़ी साल बीत गए हैं, अभी 2021 है, 2022, और यह न्याय चल रहा है। लेकिन कहता है दया के दरवाजे बंद होने से पहले रहता है। यहाँ देखें, सताहट अचानक नहीं आएगी, सताहट सामान्य रूप से होगी। जगह जगह पर सताहट हो रही है, राजनैतिक हो, धार्मिक हो या कुछ भी हो, सामाजिक में सबों को जगह जगह पर थोड़े मोड़े सताहट हो रही है, लेकिन इससे भी भयानक सताहट आने वाली है। हम लोग खोलेंगे 2 तिमोथी 3 उसका 12 पद, 2 तिमोथी 3 उसका 12। जैसे मैं पढ़ा यहाँ पर, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सताहट आएगी। क्या कहता है कि परंतु धर्मी जन को सताहट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने महसूस करते हैं, अगर हम पूरे तौर से परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता मान लिए हैं, हम लोग को डरने की बात नहीं है। सताहट आएगी, और क्या कहता है कि हमें ना लज्जित होने की आवश्यकता है। यहाँ पहाड़ी उपदेश में हम पाएंगे मत्ती 5:10-12, मत्ती 5:10-12 जो पहाड़ी उपदेश है यहाँ पाएंगे। यहाँ क्या कहता है? यहाँ 10 से 12 में हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है
कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्यों के कारण तुम्हारे निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन वशवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बीते जितने भी भक्त थे, वशवक्ता और यीशु के पीछे चलने वाले, उनको सताया गया, सताहट हुई। और जब हम देखेंगे कि जैसे वाल्डिसिस जो कहें कि ये डार्क एजेस जो अंधकारमय समय, उस समय जो सताहट हुई थी, मसीहियों को सताया गया। ये वाल्डिसिस एक दल थे जो सच्चे विश्वासी मसीह थे। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर के उन लोग छुपे, पहाड़ खो में जाकर के उन लोग रहते थे, लेकिन उन लोग सच्चाई को नहीं छोड़े। यहाँ ग्रेट कंट्रोवर्सी जो महान संघर्ष किताब है, E.G. वाट लिखी है, वो कहती है कोई मनुष्य परमेश्वर की शक्ति बिना स्वयं को अंधकार के दूतों से अलग कर नहीं सकता। यहाँ हमारी जो भगवान E.G. वाट लिखती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश वाक्य 2 उसका 9 और 10। प्रकाश वाक्य 2 9 10। जो का 9-10 में यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की स्वभाव हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रख, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कितना सुंदर आश्वासन हम सबों के लिए इस पवित्र शास्त्र में दी गई है। जैसे यहाँ पढ़े कि हमें जेल खाने में डाला जा सकता है और अपनी संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। आज हम बहुत से धन संपत्ति हम जमा कर रहे हैं, लेकिन अंत के समय में ये धन संपत्ति से भी वंचित होना पड़ेगा और हमारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। ये भविष्यवाणी की गई है। हम लोग को सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता, मुक्ति, जीवन दाता हम लोग मान लिए हैं। ऐसा समय आएगा जब बहुत से विश्वासी भाई बहनों का क्या ठंडा हो जाएगा, विश्वास परमेश्वर के प्रति उसके। हम आज हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र शास्त्र के जितने भी बातों को हम मानते हैं, हमारे बचपन से हम मान रहे हैं। जब से हम परमेश्वर को अपना, यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता मान लिए हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा प्रिय भाई बहनों, अगर हम लोग का जड़ मजबूत नहीं है परमेश्वर के वचन और उस पे आज्ञाओं पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी डगमगा जाएंगे और इस भयानक संकट के समय हम लोग को जो सताहट आएगी उस पर हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो कहता है कि आगे जितनों ने तीसरे दूत का संवाद को ऊपरी तौर से देखे हैं,
तीसरी दूत का संवाद क्या है? जो उस पशु की सेवा करते हैं, उसके हाथ, उनके माथे पर पशु का छाप दिया जाएगा। ये पशु की छाप किन पर पड़ेगी? जो कि दुनियादारी में जो परमेश्वर के जो आज्ञा हैं उन्होंने नहीं मानेंगे, और ख़ास करके जो 7वां दिन, जो विश्राम दिन, जो सृष्टि समय में परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिए हैं, उसको अगर सच्ची तो से नहीं मानेंगे तो हम भी डगमगा जाएंगे। और हमारे सामने क्या कहता है कि ये सताहट नहीं आएगी, क्योंकि हम पशु के, हमारे पास पशु की छाप है। हम नाम मात्रा, हम एक क्या है, मसीह रहेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ कहता है कि टेस्टिमनी जो E.G. वाइट की किताब में लिखी हुई है, वॉल्यूम 5, उसका 213 पद में, यह बचा हुआ समूह, कौन बचा हुआ समूह? जो छोटा दल, जो अंत तक जो धीरज धरे रहेंगे। हम जितने गिनती में आते हैं, बहुत 100 हजारों आएंगे मसीह, लेकिन केवल मुट्ठी भर जो सच्चे भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। यह कहता है कि यह बचा हुआ छोटा समूह स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होंगे। अपने आप को रक्षा करने के लिए वे असमर्थ होंगे। केवल अपनी सुरक्षा का शरण स्थान परमेश्वर में ही रखता है। परमेश्वर उन लोगों की रक्षा रखाली करेगा। अगर हम इस छोटे दल में हैं, छोटे झुंड में हैं, तो परमेश्वर सताहट के समय हम सबों की रक्षा रखवाली करेंगे। विश्राम दिन, शनिवार का दिन पालन करना परमेश्वर की मुहर लगना है। एतवार को पालन करना शैतान या पशु की मोहर लगना है। बहुत से ऐसे हैं, हम जो मसीह नहीं है उसको हम लोग दोष देते हैं कि उन पर पशु की छाप लगी हुई है, लेकिन हम एक मसीह होने के नाता हम नहीं जानते हैं हम कैसे हैं मसीह। नाम मात्रा है कि सच्चे में हैं। अगर हम नाम मात्रा में मसीह हैं तो हमारे माथे पर पशु की छाप, यहाँ निर्गमन 31 उसका 12 और 13 में पढ़ेंगे। निर्गमन 31 12 और 13 पद में यहाँ विश्राम दिन के विषय में कहता है 12-13, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान लो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को जो आज्ञा दी है, जो विश्राम दिन मानने के लिए। शेष कलीसिया जो हमारी कलीसिया है, तो लाउडिसिया 7 एडवेंटिस्ट जो कलीसिया है, कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा। जो विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं का आदरपूर्वक मानते हैं, उन्हें अजगर शैतान का सामना करना पड़ेगा। जो विश्वास से आज्ञा मानते हैं, उसको हर समय कभी भी वो शैतान या अजगर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ ग्रेट कंट्रोवर्सी, महान संघर्ष किताब में जो 631 पद में E.G. वाइट यूँ लिखती है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे उन्हें रक्षा दी जाएगी। स्वर्गदूत उनके द्वारा
सुरक्षित रहेंगे। उनको हम आज्ञा दी है और हम उसके आज्ञा के अनुसार हम लोग को चलना है। परमेश्वर ने सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोगों को समय से पूर्व पहले ही बड़ी बुद्धिमानी से सलाह दी है। और इजी वाइट कहती है और कहती है जो उनकी कलीसिया पर आने वाली है। सच्चे विश्राम दिन के मानने वालों को जीने की आवश्यकता वस्तुओं को खरीदने के लिए वंचित कर दिया जाएगा। समय आ रहा है, हम खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। जो सच्चे अनुगामी हम हैं, खरीद बिक्री खुलमता और समय नहीं कर सकेंगे। क्या कहता है? और इजी वाइट कहती है कि ऐसा समय आएगा कि हम शहरों को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में एकांत स्थान में हम लोग चले जाएंगे। बहुत बार सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ हम लोग रहें, लेकिन ये आश्वासन हम लोग को दी गई है कि कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं। यह स्थान जहाँ स्वस्थ और आत्मिक भलाई के लिए उपयुक्त होगा। खुले जगह, शहर में, बड़े बड़े शहर में हम सोचते हैं कि अपने घर, अपने जीविका हम चलाएं, अच्छे मौज मस्त करें, लेकिन हम लोग का ऐसा समय आएगा जो कि हम ग्रामीण इलाका, एकांत, जहाँ बहुत कम लोग हैं, वहाँ पर जा कर के करेंगे। वहाँ पर अपने जीविका के लिए छोटी मोटी बारियाँ और परिवार का निर्माण हम कर सकते हैं। बहुत बार सोचते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी जब से जो भविष्यवाणी किए हैं वो पूरी होते जा रही है और ये पूरी होगी। हो सकता है कि हम जहाँ रहते हैं उसमें हो सकता है कम सताहट होगी, हम नहीं कह सकते हैं। क्या अधिक सताहट होगी, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सबों को हर समय तैयार रहना है, क्योंकि निकट भविष्य में खरीद बिक्री का हम लोग का समस्या हो जाएगा। और ये गंभीर बात है। जब दया का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब उसकी पहचान क्या है? दया का दरवाज़ा बंद होने से जितने संसारिक के लोग, जितने कोई संसारिक की संपत्ति पर मोह माया लगाएंगे, वो मोह माया लगाए ही जाएंगे। और जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर का छाप लग गई है, वो लोग संसारिक संपत्ति पर मोह माया नहीं लगाएंगे। बहुत भयानक दशा होगी, सताहट होगी, बहुत प्रकार के। जैसे हम पुराने समय में देखते हैं कि लोगों को बहुत सताया गया और सिंह के मांद में या सिंह के सामने फेंका गया, आरी से चीरा गया, और कहेंगे कि बहुत सताहट हुई मसीहों के लिए। उससे भयानक सताहट होगी अंत के दिनों में। यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 2, 9 और 10। प्रकाश वाक्य 2, 9 और 10। यहाँ फिर एक बार पढ़ देता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और वह नहीं कि शैतान की सभा में उसकी निंदा करते हैं। जो दुख तुझको झेले होंगे उससे मत डरना, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालेगा। तो यहाँ कहता है जेल खाने में डाला जाएगा, हम डाले जाएंगे। भूख प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, भूख प्यास के लिए मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन प्रिय मसीह में भाई और बहनों, हम लोग को हताश नहीं होना है, डरना नहीं है। यहाँ पर अपने आप को ये महसूस करना है कि हम कैसे हैं। पहला है जो हम अपने आप को परखना है, जांचना है कि परमेश्वर का जो बीज हम पर जो बोया गया है कहाँ पर गिरा। ये दृष्टांत में हम लोग पाएंगे मरकुस 4 उसका 17 में। और ये दृष्टांत जब बीज बोने वाला ये भिन्न भिन्न स्थानों में वह बीज फेंकता गया, और यहाँ मरकुस 4:17 में पाएंगे कि वो बीज चट्टान पर गिरा, और कुछ समय के लिए क्या होता है कि वो चिड़िया आई उसको चुन कर लेके, धूप आई और जब चढ़ उसको पकड़ा। तो इसी प्रकार जब हमारे सामने संकट दुख तकलीफ आएगी तो हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। हम सबों को विश्वास में मजबूत होना है। पहला तीमुथी 2 उसका 2 और 3 पद। पहला तीमुथी 2 3 और 2 और 3। पहला थिस्सलुनी 2 और 3। वरन तुम आप ही जानते हो। एक मिनट। अच्छा, यहाँ में दूसरा पद हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है, किसमें यूँ कहता है कि हमें विश्वास में मजबूत होना है। अब आगे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना है। यहाँ पौलुस प्रेरित रोमी 8 उसका 35 में क्या कहता है। रोमी 5:35 में हम लोग पढ़ेंगे कि पौलुस प्रेरित परमेश्वर का प्रेम का अनुभव किए। रोमी उसका 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या लंगाई या जोखिम या तलवार। पौलुस प्रेरित परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किए। आज भी हम सबों को हम लोग को परमेश्वर का जो प्रेम का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, जब हमारे बीच में कोई संकट आ जाए, लेकिन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। दुख तकलीफ के समय हम आशीषित होंगे। पहला पतरस 3 उसका 14। दुख के समय हम लोग आशीषित होंगे। पहला पतरस उसका 3:14। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। हम लोग को ना डरना है, ना हम लोग को घबराना है। यहाँ अब समय दूर नहीं है जब परीक्षा की घड़ी सबों पर आएगी। ये सताहट का समय अब ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ही जल्द आएगा। लोग संसारिक और तौर से अपने क्या कहेंगे लोग घुल मिल जाएंगे। जो कोई
अगर हम संसार के तौर तरीकों से हम मिल जाएंगे तो सताहट और मृत्यु से बचे रहेंगे, क्योंकि हम पर सताहट नहीं आएगी। जो सच्चे विश्वासी हैं उन पर ही सताहट आएगी, क्योंकि वे मनुष्य की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ना कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। इसी से सच्चे कलीसिया की पहचान होगी। सच्चे कलीसिया, सच्चे लोग की पहचान कौन होगा? कौन सोना है या पीतल है, और उसकी चमक या खरापन जो अनेक सितारों को जिन्हें हमने उसके सामने से जाना है। आज हम जानते हैं कि फलाना या कोई बहुत अच्छा है, बहुत धर्मी है, वो परमेश्वर विश्वास करता है, हम जानते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा जो उसकी चमक, जो सितारों का चमक अंधकार में विलीन या लुप्त हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा कि संकट के समय आने से पहले हम बहुत कोई क्या हो जाएंगे, उस अंधकार में हम विलीन हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। आज ये मौका है कि क्या हम परमेश्वर के जो ज्योति को पाए हैं वो हमेशा अपने जीवन में रखें, कि क्या उस अंधकार जो शैतान जो अंधकार में हम सबों को रखे हैं और रखना चाहते हैं उसमें हम विलीन हो जाएं, जिससे कि हमारा ज्योति जो प्रकाश हम लोग दे रहे हैं वो ज्योति हमेशा के लिए अंधकार में लुप्त हो जाएगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, शक्ति दे, ताकि उस संकट के समय में, सताहट के समय में हम सब कोई बड़े विश्वास से, दृढ़ से और उनकी आज्ञा का पालन जैसा हम लोग कर रहे हैं, बड़े मजबूती के साथ हम करें। हम हताश ना हो, निराश ना हो, हम बाइबल का अध्ययन करें, हम प्रार्थना में अपना जीवन बिताएं, ताकि हम उस परीक्षा घड़ी में, उस सताहट में हम लोगों को विजय मिलेगा। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पर आशीष देवे। हम ना घबराए, ना हम चिंता ना करें, लेकिन हम ढाढ़स बांधे, आगे बढ़ते जाएं और उस स्वर्गीय कनान के दरवाजे तक पहुंच करके केवल ना पहुँचे, लेकिन उस बड़े फाटक से हो करके हम सभी को प्रवेश करें। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। बहुत धन्यवाद मिस्टर डॉक्टर सर को। आइए आज की सभा कॉल करने के लिए हिंदी में सिखाएंगे 81 नंबर 81। अगर खोलना होगा तो खड़े नहीं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु रहता सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ
मिलते हैं सो करेंगे यहाँ, पिता ईश्वर को दान देने हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। सर्वशक्तिमान दाता पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन और हम लोग को यह आश्वासन दिए हैं कि उस सताहट संकट के समय आप हम लोग की रक्षा रखवाली करेंगे। हम लोग को धीरज बंधाए और विश्वास में मजबूत बना कर रखिए, ताकि अंत तक हम उस मुकुट को जो हासिल करेंगे उसका अधिकार हम मिल सके और अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। आज दिन भर अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए और शब्द का पालन हम अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा अनुसार कर सके। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।